हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। माई सेल्फ मोहन सिंह, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट किया था और शायद उसका एक्सरसाइज शायद नहीं बल्कि 5.1 भी कर लिया था। आज हम लोग 5.2 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सीधे हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अगर कॉन्सेप्ट क्लास की सारी बातें समझ में आ गई है तो यह 5.1 बहुत ही आसान है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से वीडियो ऑन करके उसको देख लीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आने से पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर हम आगे प्रॉब्लम कैसे करेंगे। लर्निंग तो कुछ है ही नहीं। पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक nth टर्म फाइंड करने का, जो पर्टिकुलर टर्म्स दिए होंगे। मान लो 50वां टर्म, n का वैल्यू 50 हो गया। 30वां टर्म, n का वैल्यू 30 हो गया। 25th टर्म, n का वैल्यू 25 हो गया। तो एक nth टर्म फाइंड करने का। और दूसरा क्या था? दूसरा था सारे टर्म्स का सम फाइंड करने का। वो जितने भी टर्म्स दिए होंगे सारे लिखने की जरूरत नहीं है और सबको ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पूरे के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आओ देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, मेरे दिमाग में यूट्यूब चैनल नाम की कोई चीज था ही नहीं। बहुत पहले से पढ़ाता हूँ ना, 30-35 साल हो गए इस एजुकेशन फील्ड में। तो अचानक मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी लोग पढ़ा रहे हैं। जब मैं यूट्यूब पे गया तो देखा कि सिलसिलेवार ढंग से, जैसे कि कोई भी चैप्टर उठाओ, फिर उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताओ, इसके बाद A to Z क्वेश्चन बताओ, जैसा स्कूल में पढ़ाई होती है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में होती है। मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे। हो सकता है हो कोई, मेरी नज़र वहां तक नहीं पहुंच पाई, बट मुझे नहीं मिला। तो मैंने देखा वहां पे ज्यादातर जो है आपको खुश कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, मैथ्स मैजिक कुछ लेकर के आ गए। तो ज्यादातर चैनल ऐसा ही है, कम से कम 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए। हाँ, कॉम्पिटिशन्स के लिए, मान लो आप एसएससी करना चाहते हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए तो बहुत सारे टीचर हैं और जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया है। बट 9th-10th के लिए मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग 1.5-2 महीना पहले हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई होगी। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको A to Z क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग कहीं भी मत जाओ, बिल्कुल ट्यूशंस के रूप में। और वैसे भी मैं 30-32 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एक्सपीरियंस ट्यूटर तो हूं ही। तो आप लोग आइए, समझिए। बस थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से हमें कोऑपरेशन की जरूरत है, और वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर अप्रोच। आप प्रॉपर अप्रोच के साथ यहाँ बैठे, पूरा माइंड में सोच के बैठे। आप ये सोच के बैठे कि हमें पढ़ाई करनी है, सिर्फ बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना जैसे कॉमेडी वीडियोस में होता है। बहुत सारे हमने चैनल देखा है जहाँ पे अलग अलग तरीका से वो शेरो शायरी करके, कुछ कॉमेडी करके, जोक सुना करके कोई 2 क्वेश्चन करा दिया, बीच में से कहीं से हो गया। वह तो पढ़ाई नहीं है ना, आपकी तैयारी तो नहीं हो पाएगी वैसे। तो आइए आज हम लोग करते हैं 5.2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज 5.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उन बच्चों की समझ में बिल्कुल आसानी से आएगी जिन्होंने कॉन्सेप्ट के सारी चीजें अच्छी तरह कर लिया है। इससे जो पहला वीडियो था हमारा, वो आप A to Z वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो अगर कोई चीज मिस भी हो गया, मान लो कोई बच्चे आज पहला वीडियो मेरा देख रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको इससे पहले के जितने भी वीडियो है सभी वहां पे उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, आओ हम लोग करते हैं। हम लोगों ने A समझ लिया है बेटा, D समझ लिया है, N समझ लिया है और AN समझ लिया है। इस पूरे एक्सरसाइज में 5.2 में सिर्फ इसी चारों पे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कोई 3 दिए हुए होंगे और एक मिसिंग होगा, उसको हम एक मात्र फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे सब कुछ। अब जैसे देखो, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है? A का वैल्यू 7, D 3 है 7 और यह 3 है, और N है 8
और ए एन हमने फाइंड करना है। और फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ब्रैकेट लेकर के फिर डी। मैंने यह भी बोला था कि n माइनस वन के लिए एक बार n जो लिखा हुआ है यहाँ 8 फिर -1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे n माइनस वन का मतलब यहाँ अगर 8 है n तो इसको 7 समझेंगे। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 7 प्लस n है 8 -1 इज 7 इंटू डी हो गया 3, तो ये हो गया 7 प्लस 7 3 सा 21, 7 तिया 21 और 7 28 हो गया, 28 इज द आंसर। क्या ए एन की जगह पे 28 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, कितना आसान है, आसानी से सॉल्व हो रहा है सारी चीजें। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ए का वैल्यू दे दिया है -18, डी का वैल्यू हमें नहीं पता है। अब डी का वैल्यू नहीं पता है उस कंडीशन में भी यहाँ पर हम सिर्फ n-1 सॉल्व करके ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ मिसिंग है तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। और ए एन, डी का वैल्यू नहीं दिया है, n है 10 और ए एन 0। फॉर्मूला वही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दूसरा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। यहाँ पर यह 0 आ गया, ए का वैल्यू दिया हुआ है -18। ठीक है प्यारे बच्चों, एन यहाँ पर 10 है तो सीधे 9d हो जाएगा, हो जाएगा ना 9d, क्योंकि 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी 9d। अब इस 18 को जब इधर लाओगे बेटा तो 0 प्लस 18 इज 18 इक्वल टू 9d। 9d का वैल्यू 18 है तो d इक्वल टू 18/9, इट इज 2। तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या हो गया? 2। बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर अप्रोच के साथ देखिए, स्टडी से बढ़ के कोई भी इंटरेस्टिंग गेम नहीं होता, और खास करके मैथ्स इज द बेस्ट गेम, बट वी शुड नो हाउ टू प्ले इट प्रॉपरली। हमें यह आना चाहिए कि मैथ्स को कैसे खेला जाए। मैथ्स को देखते ही हमारा अगर एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा तो हम कैसे कर पाएंगे? यही नहीं, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे ना बेटा। जब उस काम की बात सुनते ही हमारे सर में दर्द होने लग जाए। हाँ, पॉजिटिव वे में करके देखो तो बहुत आसान है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बेटा ए ही हमें नहीं पता है, ए है क्वेश्चन मार्क। सेकेंड में डी इक्वल टू -3, डी -3, n 18 और a n -5, n 18 और a n -5। तो यही फॉर्मूला यहां भी है, a n इक्वल टू a प्लस n-1d। अब कर लोगे ना आप लोग? फटाफट खुद भी प्रयास करो। अगर नहीं भी हुआ तो यहाँ पर मिसिंग नाम का कोई चीज है नहीं, क्लासरूम कोचिंग तो नहीं है कि छूट जाएगा। वीडियो अवेलेबल है, कर लेना, पहले खुद प्रयास करिए आप लोग, मैं तो कर ही रहा हूँ। -15 इक्वल टू ए हमें नहीं पता है, n पता है हमारे पास 18, तो सीधे लिख देंगे n-1 17 और d का मतलब -3। यह बन गया a माइनस 17 3 51, 17 तिया 51 और ये है 15, तो -15 प्लस 51 हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इक्वल टू के इस तरफ आने पर ए प्लस हो जाएगा, है ना। 11 में से 5, अब इसमें से ए करो तो 11 - 5 इज 6, दिस 5 बिकम्स 4, 4 - 1 इज 3, ए इक्वल टू 36। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 36 हो गया, है ना। बहुत आसान है, एकदम प्रॉपर अप्रोच के साथ, शांत माइंड के साथ करते रहो, बड़ी आसान चीज है। फोर्थ में है ए का वैल्यू -18.9, 18.9, डी है 2.5, एन नहीं पता और ए एन 3.6, एन नहीं पता और ए एन 3.6। तो फॉर्मूला यहां भी वही लगेगा जी, यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, है ना प्यारे बच्चों। कितना आसान है। अब यहाँ n हमें नहीं पता है तो लिखना जरूरी है। ए एन बन गया 3.6 इज इक्वल टू -18.9, 18.9, और n -1 और d का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है 2.5। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले स्टेप में इसको प्यारे बच्चों इस तरफ ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9,
3.6 जमा 18.9 सबसे पहले हम ले आएंगे, और फिर n-1 इंटू 2.5 2.5 रहेगा यहाँ। अब देखो 9 और 6 15 होता है ना, 9 + 6 15 for 5 कैरी 1। अब 8 3 11 और एक जो कैरी बच गया 12 का 2 हासिल फिर से 1, करेक्ट। 12 for 2 एंड कैरी 1, और अब तो सिर्फ अकेला 1 है और एक 1 22। और चूंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो बहुत ज्यादा मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे 2.5 ले आओ, खत्म। इक्वल टू n-1। एक डिजिट पहले दशमलव है, यहाँ भी एक डिजिट पहले दशमलव है। जब एक दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो जाता है ना बेटा डेसिमल से पहले, तो दोनों डेसिमल को काट देते हैं। और आप लोग इसको लेंदी करके सॉल्व करना। मुझे याद है 25 नमा 225 होता है, 25 9 जा 225, तो 9 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू जब 1 इधर आएगा 9 के पास तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो गया ना, बहुत सिंपल। तो a n का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है ना। हमारे भारत के भविष्यों, ध्यान से देखिए, आप ही हमारे भारत के भविष्य हैं। आप में से ही कोई प्राइम मिनिस्टर निकलेंगे, कोई अलग मिनिस्टर निकलेंगे, कोई एपीजे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट निकलेंगे। हाँ, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ाई से आसान कुछ है ही नहीं। नथिंग इज इजियर देन स्टडी, एंड स्पेशली द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज इजिएस्ट थिंग। बस एक अपना अप्रोच प्रॉपर रखो। a 3.5 है इसमें, d 0, कॉमन डिफरेंस 0। अब देखो इसको देखते ही पता चल जाता है बेटा, जब d 0 है तो कितना कितना बढ़ रहा है, सारे नंबर 0 0 0 0 0 0 0 0 ही बढ़ रहा है। मतलब a1 जितना है उतना ही a2, उतना ही a3, उतना ही a4, उतना ही an, उतना ही सब कुछ। अब देखो फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है, तो an इक्वल टू 3.5। आप कहोगे क्या सर इसको करूं? नहीं, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। या तो एमसीक्यूज होंगे या फिर वन वर्ड आंसर होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इसमें सॉल्व क्या करना है, और अगर सॉल्व करना भी हो तो कोई आसान है नहीं, कोई डिफिकल्ट है नहीं। an इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब यहाँ पर a की जगह पे 3.5 है, प्लस n-1 इंटू 0, सीधे लिख देंगे 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5। क्योंकि किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा ना प्यारे बच्चों, तो वो यहाँ पर n0 इन -10 लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगभग इसी तरह की चीजें हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट वे में दिया हुआ है। ठीक, डिफरेंट वे में क्या दिया हुआ है ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। बहुत आसानी से समझ में आएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस शांत चित्त होके बिल्कुल पीसफुली बैठिए और प्रॉपर अप्रोच के साथ बैठिए। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ 10 7 4। क्या लिखा है, 10 7 4 डॉट 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 कर दिया फर्स्ट पार्ट में, और पूछा है a30 इक्वल टू व्हाट, 30वां टर्म क्या है, यही ना पूछा है बच्चा। तो ध्यान से देखो, यहां पर a हमारे पास 10 है, d हमारे पास 7 - 10 इक्वल टू -3 है। बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इसको 3 मत कर देना। d इतना हो गया और n का वैल्यू तो 30 दिया ही हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1d। प्यारे बच्चों 10 प्लस 29, और d का मतलब क्या, d का मतलब यहां -3, तो यह तो बन गया प्लस का 10 और a बन गया माइनस का 87। अब a -77, जौन सा भी ऑप्शन है वो कर दो, ए सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। डिफिकल्ट था क्या?
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी तरह चलो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 11th टर्म ऑफ एपी, मतलब A11 हमें फाइंड करनी है और एपी हमारे पास दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखिए। एपी है -3 -1/2 एंड 2, -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। तो डी हमारे पास हो गया क्या, इसमें से इसको माइनस करो, 2 में से माइनस करो किसको, -1/2 को, करेक्ट। तो ए बन गया 2 + 1/2 और 2 + 1/2 मतलब 2 2 = 4 एंड 1 5/2, यही है ना प्यारे बच्चों, 5/2। अब इसको सॉल्व करके 2.5 या 2 होल नंबर 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए तो कुछ और, 11th टर्म चाहिए ना। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है पता चल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n का वैल्यू मिल गया हमारे पास 11, n = 11। तो an = a + n - 1d। a का वैल्यू यहाँ पे है -3 + 10d। 10d क्यों, क्योंकि 11वां टर्म पूछा है तो सीधे 10d हम लिखेंगे। और 10d भी क्यों लिखेंगे, 10 × 5/2 लिखेंगे। तो 2 5 = 10, 2 पंचे 10 होता है ना, -3 और इसमें प्लस हो गया 25, तो 25 में से 3 गया तो 22 आंसर। 25 - 3 = 22। कितना आसान है ना बच्चों। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। सेकेंड का दोनों पार्ट हो गया। अब थर्ड के पार्ट में बहुत सारे बॉक्स बने हैं, बच्चे घबरा जाते हैं कहाँ से ये बॉक्स आ गया। ध्यान देखो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, किसी भी तरह के बॉक्स से कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहला देखो, पहला चीज क्या दिया है इसमें, 2 फिर बॉक्स फिर 26, 2 बॉक्स 26, राइट। अब हम इसमें जो नंबर है ना उसको पकड़ेंगे बेटा। यह A3 है, करेक्ट। तो A3 का मतलब होता है A + 2D और इसका वैल्यू है 26। अब हमारे पास A है 2 + 2D 26, तो 2D = 26 - 2। अब 26 में से 2 जाएगा 24 होगा, 24। 2D का वैल्यू था बेटा, तो D बन गया हमारा कितना, इस 24 को 2 से भाग दो, 12 बन जाएगा। 24 / 2 = 12। और D जैसे ही हमें मिल गया तो इसमें 12 ऐड कर दो। सो A2 = 2 + 12 14, यह बन गया 14। अब फिर इसमें 12 ऐड होके 26 दिया हुआ ही है। कोई डिफिकल्ट था क्या, नहीं ना। चलो प्रॉपर अप्रोच के साथ हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से रखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं होता इस जमाने में अगर आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो। बस सेकेंड पार्ट में देखो, हमें दिया है, पहले ही दे दिया बॉक्स। A1 है ना, या सिर्फ A है, फिर 13 है, फिर दे दिया बॉक्स और फिर है 3। अब ध्यान दो, A हमारे पास A2 है और यह हमारे पास A4 है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा ही है ना बेटा। और मैंने क्या बोला था, हर टर्म के बीच में D का डिफरेंस होता है। A10 और A20 में 20 - 10 10D का फर्क है। इसी तरह A5 और A15 में भी 10D का फर्क होगा। कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं ना। A10 और A25 में 15D का फर्क होगा। इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। A4 का मतलब हो गया A + 3D और A2 का मतलब हो गया A + 1D। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे A + D तो क्या होगा, A + 3D - A - D, तो इससे ये कट गया तो 2D का ही फर्क होगा ना प्यारे बच्चों। प्रैक्टिकली तो हम डायरेक्ट क्यों न समझें कि जो भी टर्म दिया है, आपको कह दिया A10 एंड A25 में कितने D का डिफरेंस है, तो इसमें
25 में से 10 जाएगा, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15D का फर्क होगा। ए मेंटली समझ में आनी चाहिए, और नहीं समझ में आए तो इसको फिर आप कर देंगे a प्लस 24D माइनस यहां पर a प्लस 9D, और जब इसको ओपन करोगे ना बच्चों तो a प्लस 24D माइनस a माइनस 9D, तो a से a कर जाएगा, ये अपने आप 15D तब जाके होगा। लेकिन हम डायरेक्ट अप्रोच के साथ करेंगे तो थोड़ी ज्यादा सहूलियत होगी, थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2D का फर्क है, करेक्ट। यहां जो है फर्क 2D का है, तो 2D इक्वल टू 3 माइनस 13, 3 में से 13 गया तो 2D का वैल्यू हुआ D इक्वल टू a तो बन गया -10 और बाई 2 तो -5। -5 का क्या मतलब हुआ, ध्यान दो, 5 5 5 5 कम होता जा रहा है, 5 5 कम हो रहा है। यहां पर इससे 5 कम होगा तो यह 8 बन जाएगा, इससे 5 कम हुआ तो ये 3 बन गया, इससे 5 पिछला टर्म ज्यादा होगा तभी तो अगला टर्म कम होगा। तो ये 8 है, 5 13, 8 प्लस 5 13, तो 13 प्लस 5 यहां पर 18 आएगा। इसका मतलब a हमारे पास 18 है और a3 हमारे पास 8 है। ठीक है, क्लियर ना। इसी अप्रोच के साथ आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 5 दिया है, फिर दे दिया 2 बॉक्स, और फिर नंबर दिया है 9 होल नंबर 1/2। ध्यान दीजिए, यह a है और यह a4 है। तो फर्क अभी भी बताया हमने, कॉन्सेप्ट क्लास में तो बताया ही था। यहां पर दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3D का। 3D इक्वल टू 9 होल नंबर 1/2 माइनस 5। 9 होल नंबर का मतलब 9 दूनी 18, 19/2, 9 2 18, 1 19/2 माइनस 5, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 19 रहेंगे, यहाँ पर 10 बन जाएगा, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर नहीं है, हमने कई वीडियो में बताया है, इसको डायरेक्ट इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर ना। ये बन गया 9/2, 3D इक्वल टू, तो D इक्वल टू 9/2, और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, तो 3/2 हो गया D। 3/2 का मतलब कितना होता है बेटा, 1.5, डेढ़ ज्यादा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, डेढ़ ज्यादा। ये 5 है ना, 5 से डेढ़ ज्यादा 6.5, 6.5 से डेढ़ ज्यादा 1.5 ज्यादा, तो 6 से हाफ ज्यादा 7, और फिर 1 ज्यादा 8, और 8 से 1.5 ज्यादा 8, तो हमारे पास बन गया, आप क्या लिखेंगे, a2 इक्वल टू 6 1 and 2, 6 होल नंबर 1/2 एंड a3 इक्वल टू 8। ये लिख करके आंसर हो जाएगा। इसको देखो मैं बगल में लिख देता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे सारे स्टेप्स आपके नीचे होगा, है ना, ये पूरा स्टेप होगा, और इसके बाद आप लिखेंगे a2 इक्वल टू 5 प्लस 1 1/2 इक्वल टू 6 1/2, फिर a3 इक्वल टू 6 1/2 प्लस 1/2 1 1/2 इक्वल टू 8, है ना, 6.1/2। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। यह थोड़ा सा लेंदी चैप्टर जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लेंदी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस है, और बहुत सारी प्रैक्टिस क्यों दिया, क्योंकि यह 10th में ही आया है, इससे पहले किसी क्लास में ये था नहीं। तो जो बुक लिखने वाले हैं उनका शायद यह एम होगा कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराया जाए इस चैप्टर में, क्योंकि यह पहली बार ही आया है, तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा क्वेश्चन में पहला है -4, फिर 1 2 3 बॉक्स है, और 3 बॉक्स के बाद दिया हुआ है, नहीं 3 नहीं 4 बॉक्स है बेटा। अभी तो गलती हो जाती है ना, वैसे गलती नहीं होती, पकड़ में आ जाती है जब नंबर नहीं मिलता तो। और इसके बाद है 6, करेक्ट। तो अब आप लोगों की समझ में क्लियरली आ गई होगी कि यह A है, और 1 2 3 4 5 6, यह A6 है, A6 है ना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज A6।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस 5d इक्वल टू 6 माइनस 4, मतलब क्या 6 प्लस 4 5d। तो d इक्वल टू 6 प्लस 4, 6 जमा 4 10 हो जाता है ना, तो 10/5 हो जाएगा d का वैल्यू, एक कट के बन जाएंगे 2। अब जब d हमें पता चल गया 2, तो निकालना मुश्किल है क्या। a2 इक्वल टू -4 प्लस 2 इक्वल टू -2, a बन गया -2। a3 इक्वल टू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, a बन गया 0। a4 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, a बन गया 2। फिर a5 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो ये बन गया 4 हो गया। बहुत आसान है, यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, इसका लास्ट पार्ट करते हैं अब हम, 4th के बाद 5th पार्ट। 5th पार्ट में बच्चों पहला दे दिया है बॉक्स, फिर है 38, और 38 के बाद है 1 2 3 बॉक्सेस, 1 2 3, और इसके बाद नंबर है -22। ध्यान दीजिए, गिवन नंबर यह A2 है और गिवन नंबर यह 1 2 3 4 5 6 A6 है। तो A6 और A2 में कितने D का डिफरेंस सबको पता है ना, 6 - 2 4। आप सीधे लिखेंगे A6 माइनस A2 इक्वल टू -22 - 38, मतलब कि 4D इक्वल टू 60 हो गया बेटा, क्योंकि दोनों में सेम साइन है। मैंने बताया है सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन बड़े वाले नंबर का डालते हैं। अब डिफरेंट साइन का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव, तो कंफ्यूज नहीं होना है। d का वैल्यू बन गया -60/4, 60/4 माइनस में तो -15 बन गया है, -15। d का वैल्यू जब -15 बन गया, इसका मतलब आगे चल के यह माइनस हो रहा है और पीछे चल के यह प्लस हो रहा है, ये भी समझना है। ठीक है, तो 38, अब यहाँ पर A1 इक्वल टू 38 प्लस 15 होगा बेटा, है ना, तो a बन जाएगा 53, 53, और इधर अब माइनस होगा, A3 इक्वल टू 38 माइनस 15, है ना, तो यह बन जाएगा आपके पास 23 बन गया। अब फिर A4 इक्वल टू 23 माइनस 15, तो यह बन गया 8। इसी तरह A5 इक्वल टू 8 माइनस 15, अब A नेगेटिव नंबर में एंटर कर गया, -7। ठीक है, इस तरह से तीसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ देर और करेंगे, 10-5 मिनट, और इसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वैसे कुछ लोग मैराथन क्लासेस में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैराथन क्लासेस समझ में नहीं आ सकती। मेरा अपना जो साइकोलॉजी है, आप आधा घंटा से 40 मिनट 45 मिनट तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, और इसीलिए मेरे जो मैक्सिमम वीडियोस हैं वो ऐसे ही आपको मिलेंगे, 30 मिनट्स का, 35 मिनट्स का, 40 मिनट्स का। लेकिन अगर आप प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि YouTube पे उपलब्ध सबसे बढ़िया वीडियो आपको दूं, जिससे कि आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करके A to Z क्वेश्चंस करें, ना कि बीच में से कोई क्वेश्चन उठा के उसको बताया जाए, उसमें कुछ हंसी मजाक हो जाए, बच्चे लाइक कर देते हैं। मैंने देखा है लाखों लाख जिनके व्यूअर्स हैं, लाखों लाख जिनको सब्सक्राइब कर रखा है, उन लोगों की भी वीडियोस में मैंने यह नहीं देखा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाया जाए। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए तभी मुझे लगा कि शायद आवश्यकता है A to Z स्टडी का कोई ना कोई चैनल खोला जाए, और इसी से प्रेरित होकर के हमने 1.5-2 महीना पहले चैनल स्टार्ट किया है। आप लोग साथ दे तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलो बच्चों, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़्यादा इन बातों में समय नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में है व्हिच टर्म, मतलब n का वैल्यू हमें नहीं पता, कौन सा टर्म। करेक्ट। एपी हमारे पास है 3, 8, 13, 18। एपी हमारे पास है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, और पूछा है इज 78, मतलब an का वैल्यू दे दिया हमारे पास 78। अब हमने ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से यह देखना है कि a हो गया 3 और d हो गया 8 - 3 = 5। पता चल गया ना। तो फॉर्मूला वही है यहाँ भी प्यारे बच्चों, यही है an = a + n-1d, और कुछ भी दूसरा नहीं है कहीं भी। यहाँ पे an का वैल्यू 78, पहला टर्म हमें पता है 3, इसके बाद n हमें नहीं मालूम है, तो n-1 अब लिखना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि n पता ही नहीं है। n पता होता 10 तो हम सीधे 9 लिख देते इसकी जगह पे, n पता होता 20 तो हम 19 लिख देते, n पता होता 25 तो 24 लिख देते, लेकिन n पता ही नहीं है। अब यहाँ पर इंटू 5, समझ गए ना। तो सबसे पहले इसको हटा दो, 78 - 3 कर दो, ये बन गया n-1 × 5। देखो प्यारे बच्चों, ये बन गया 75 = n-1 × 5। इसको ऊपर ले आते हैं, क्या पता ज्यादा नीचे आ जाए तो समझ में नहीं आए। तो ये 75 n-1, और ये जो 5 था ना बच्चा, इसको नीचे ले आता हूं इधर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह इधर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इक्वल टू के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आते हैं तो साइन बदल जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन था तो ये डिवीजन में हो गया। अब ये 15 5 या 75, 15 5 75, सबको पता है ये 15 हो गया n-1 का वैल्यू। अब इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n = 15 + 1 16। करेक्ट। तो कौन सा टर्म है, आप लिखेंगे 16th टर्म, और यहां पर आंसर। करेक्ट। कोई डिफिकल्ट था क्या, किसी भी तरह की समस्या नहीं ना। मुझे नहीं लगता कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, कितना आसानी से हो रहा है सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है, करेंगे दोनों पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन में है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n का वैल्यू पता करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 7 13 19, 7 13 19 डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमा, और लिखा है 205, मतलब कि इस एपी का कौन सा टर्म 205 होगा, 205 होगा। कौन सा टर्म 205 होगा का मतलब an का वैल्यू 205 दिया हुआ है। क्लियर ना। तो हम यहां लिखेंगे an = 205। अब देखो पहला टर्म हमारे पास पता ही है 7, और d का वैल्यू निकाल लेंगे, 13 - 7 = 6। 13 में से 7 गया तो 6। अब आप लिख वही फॉर्मूला, यहां भी कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। an = a + n-1d। इस पूरे एक्सरसाइज में 5.2 में बस यही एकमात्र फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। an है 205, 205 = 7 + n-1 × 6। सबसे पहले इस प्लस वाले को इधर 205 - 7, 205 में से 7 गया, यह n-1 और गुने में 6 बन जाएगा ना। यहाँ पे 198 होगा, n-1 × 6, 198 = n-1, और यहाँ इंटू 6 था ना बच्चों, तो यही चीज यहाँ भी इधर आके डिवाइड 6 हो जाएगा।
6 का पहाड़ा तो आता होगा। मुझे लगता है कि 10th के सारे बच्चों को 6 का टेबल तो आना ही चाहिए ना, है ना। 6 3 जा 18, 1 बचा फिर 8, 6 3 जा 18, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 33 हो गया n-1 का वैल्यू, तो n हो गया 33 जमा 1 34। विच टर्म मतलब 34th टर्म। क्लियर ना। चलो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है इसी तरह का एक और एपी, यहां भी लास्ट टर्म पूछा है। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पार्ट में क्या है देखो, 18 15.5 13, 18 15.5 13 डैश डैश डैश, और an का वैल्यू दिया है बेटा डॉट 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 के बाद an का वैल्यू है -47। तो इतनी तो हमारी समझ में आ गई ना कि ये कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है तो संभावना है नेगेटिव होगा। an का वैल्यू हो गया बेटा -47 -47, d का वैल्यू है यहाँ देखो 15 1/2 -18। जिसकी समझ में आ जाए वो तो सीधे -5/2 लिख देना, 2 या 2.5 लिख देना। जिसकी समझ में नहीं आए बेटा उनको 15 2 जा 30 एंड 131/2, 15 दूना 30, 1 31/2 में से 18 गया तो ये 2 बन गया ना, और यहाँ पर लिखेंगे 31, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो मैंने बोला था ना कि सीधे जो भी हमने एलसीएम लिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूना 36, 18 2 जा 36, 36 हो गया, ये बना ना -5/2। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो यहां हमने लिख दिया -5/2 करेक्ट। अब हम लिखेंगे an = a + n-1। बेटा मैं तो बोर हो गया हर बार वही फॉर्मूला लिख के, लेकिन एक ही फॉर्मूले पे सारे के सारे पूरा यह एक्सरसाइज 5.2 है, दूसरा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। डी an हमारे पास है -47 47, a का वैल्यू 18, n ही हमें पता करना है, और d हो गया -5/2। अब इसको इधर लाएंगे तो ये -47 है ना बेटा। अब देखो, अच्छा इसको बाद में लाएंगे, पहले इस 18 को लाएंगे ना, तो -47 -18 n-1 इंटू -5/2। ठीक है, अब यहां देखो ये दोनों में सेम साइन है तो ऐड करेंगे, 8 और 7 15, 8 7 15 4 5 कैरी 1, अब 4 और 1 5, और हासिल में 1 था तो 6 बन गया, -65 = n-1 इंटू -5/2। इसको उधर ले आओ ना, ये माइनस का 65 है इक्वल टू है n-1, और इंटू में -5/2 था बच्चा। अगले टर्म में -65 को इंटू 2/-5 कर दो, साइन के साथ ही ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी देखेंगे हम। तो ये -5/2 है तो 2/5 बन जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बन गया ना ऑलरेडी। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। n-1, अब देखो 5 से 13, माइनस से माइनस कट गया, 13 दूना 26, 13 2 जा 26, n-1, तो n = 26 + 1 = 27, 27। n का वैल्यू क्या आया 27। कितना आसान है, कोई डिफिकल्टी थी क्या, नहीं ना। टोटल कितने सम्स है बच्चा इसमें, टोटल 20 सम्स है, तो हम प्रयास करते हैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर लें। वैसे बहुत बहुत पार्ट था तो पूरे 20 का आधा 10 नहीं, 20 का आधा कम से कम 8 तो होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत सारे पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी थे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी थे, तो इसको 2 क्लास में करेंगे हम। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दो। चलो 5वां का दोनों हो गया ना।
आधा इस वीडियो में, आधा फिर अगले वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहां पे लिख भी सकते हो तुम ये पार्ट 1। ठीक, चलो अगला कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 5 तो हो गया, 5 ही किया था ना अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है चेक वेदर -150 an इज इक्वल टू -150, और यहां क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है ये पता करना है। एपी हमारे पास है 11852, एपी 11852। अब देखो बेटा, हम an को -150 मान के चलेंगे, और अगर पूरा पूरा कट गया, n का वैल्यू एग्जैक्ट आ गया तब तो ये है, n का वैल्यू अगर डेसिमल में आया तो नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पांचवा बच्चा, चौथा बच्चा, तीसरी पेन, ऐसा ही होता है ना। कभी ये हो सकता है कि 4.5 बच्चे इधर आ जाओ, 7.5 पेन्स लाओ, तो n का वैल्यू एग्जैक्ट होना चाहिए। n का वैल्यू अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वो डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ इट। ठीक है, यही चीज लगाओ अब। a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज -3, तो हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d है ना। यहां भी यही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में हर जगह बहुत ही इजी यह एक्सरसाइज है। और कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बोला था कि क्लास 1 से लेकर 10th तक के जितने भी चैप्टर है मैथ्स में, उसमें सबसे आसान चैप्टर यही है। बस हमारा अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए। 150 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3। अब इसको इधर ले आएंगे -150, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके -3 हो जाएगा बेटा, तो ए माइनस से माइनस कट गया, 3 पंचे 15 और 0 हो गया 11। क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। इस 11 को तो ले ही नहीं गया 11 को, पहले इस 11 को इधर लाएंगे ना, -150 और 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, n-1 इंटू -3। अब यह दोनों मिलकर के -161 हो गया बेटा, n-1 इंटू -3। इसको ऊपर लिख लो। अब ये है -161 इज इक्वल टू n-1, और ये जो इंटू था ना -3, इधर लाके हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो n-1 एक इस साइड लिख लो तो आसानी रहेगा, -161/3, इससे ये कट गया, 3 का टेबल पर हो तो 3 पंचे 15, 3 5 15 पॉइंट, फिर यहाँ पर बच गया 1, 0 लगेंगे, उससे पहले यहाँ 0 डालेंगे बेटा। अब 1 बचा तो 1 पे 0, 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचा 0, 10, 3 तिया 9, तो ये 3 3 3 3 3 3 चलता ही रह जाएगा बेटा। लिख सकते हो 50.3 पे रैकरिंग भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे यहां पर, एज द वैल्यू ऑफ n is in decimal, so -150 is not a term of given AP। करेक्ट, क्योंकि यह डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। समझ गए? चलो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं बस, इसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे। यह लास्ट क्वेश्चन करके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। A11
38 दिया है, ठीक है। और दूसरा 16th टर्म इज 73, A16 इक्वल टू 73। अब देखो बच्चों, अप्रोच, प्रॉपर अप्रोच मैंने कहा था ना, आप क्या लिखेंगे, A16 माइनस A11 इक्वल टू 73 माइनस 38। अब जो बच्चे जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है वो सीधे यहाँ पे 5D लिख सकते हो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो यहाँ पे लिखो A प्लस 15D, इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, फिर यहाँ पे लिखो A प्लस 10D इक्वल टू, इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो पहले ही स्टेप में, दोनों ही तरह के बच्चे। 13 में से 8 गया तो 5 बना, 13 माइनस 8 इज 5, 7 बिकम 6 माइनस 3 इज 3, 7 6 बन गया, में से 3 गया 3। अब देखो A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D इज इक्वल टू 35, A से A कट गया, 15 में से 10 गया, 5D बराबर 35, तो D इज इक्वल टू 35/5 इज इक्वल टू 7। लगता है ये मार्कर खराब हो गया है। तो D का वैल्यू जैसे ही 7 हो गया ना बच्चों, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि इसका 31st टर्म फाइंड करो। तो A31 इक्वल टू A प्लस सीधे 30D, n-1D होता था ना, तो 31वां टर्म पूछा है तो A प्लस 30D, करेक्ट। और एक चीज और, यहां पर फर्स्ट टर्म तो दिया ही नहीं है, तो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो। D का वैल्यू इतना हुआ ना, तो हमारे पास A11 दिया है ना, तो A11 के हिसाब से A11 इक्वल टू A प्लस 10D, और इसका वैल्यू 38 है। इसको अब ऐसे ही रहने दो कैंसिल, A प्लस 10D 38, A प्लस और 10D का मतलब 10 इंटू 7 38, A जमा 70 बराबर 38, तो A इक्वल टू 38 माइनस 70, A बन गया, उल्टा माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो 10 माइनस 8 इज 2, 7 बन गया, 6 में से 3 गया 3, तो A माइनस 32 है A। अब हम फाइंड करेंगे क्या, अब हमें 31वां टर्म फाइंड करना है। सो A31 इक्वल टू A प्लस 30D, अब A की जगह पे माइनस 32 आ गया, 32 प्लस 30 इंटू D का वैल्यू आपके पास 7 है ना, तो A माइनस 32 होगा, और जमा 7 तिया 21, 7 3 21, और इस पर डाल दो 0। यह प्लस में है या माइनस में है, तो 10 में से 2 गया, 10 माइनस 2 इज 8, यह 1 बन गया 0, इधर से फिर कैरी लेंगे तो ये 10 में से 3 गया तो 7, और A 1 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज यहीं पर इतिश्री करते हैं आज के क्लास का। फिर अगली वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना वो हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी को थोड़ी बहुत समस्या हो तो दोबारा भी देख लेना इसको। ठीक है बच्चों, खुश रहो, आनंद के साथ रहो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस 8th के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।